वक्फ बिल पास हो गया है। वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल अब मुसलमानों की तरक्की की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस बिल का स्वागत छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राजू ने किया, जिन्होंने इसे मुसलमानों के फायदे के लिए एक सकारात्मक पहल बताया। देखिए, वक्फ बिल जो है मुसलमान की तरक्की का बिल है, मुसलमानों की उम्मीदों का बिल है, मुसलमानों को शिक्षित करने का बिल है। ये वक्फ बिल का जो विरोध कर रहा है सिर्फ जो समाज के कुछ ठेकेदार हैं, समाज के कुछ मुतवल्ली है और समाज के बाकी वर्ग ये वक्फ बोर्ड के बिल का स्वागत कर रहा है। क्योंकि जो कब्जाधारी है, जिनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, वो विरोध कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हित में लाए, तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। सिर्फ मुसलमानों की तरक्की होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उसका बिल है तो इसको स्वागत करना चाहिए। ये वक्फ बिल आने से मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़ा को कोई तकलीफ नहीं है। जो वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किए थे उनके लिए कानून बनाया गया है। नहीं, चूँकि मुस्लिम समाज के लिए एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। वक्फ बोर्ड के गठन होने के कारण जो गरीब तबका का मुसलमान उसकी तरक्की होती है। उसी प्रकार एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनने से जो गरीब हिंदू भाई है उनके लिए फ़ायदे वाला रहेगा। दूसरा, आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चे पढ़ नहीं रहे। एक धर्मस्व विभाग बहुत बड़ा होता है, वो ध्यान नहीं दे पाता। एक सनातन बोर्ड बनने से पूरी जो मंदिर मठ की जगह है उसकी देख रेख होंगी और प्रॉपर व्यवस्था हो पाएंगी। उससे जो कब्जा हो रहा है वो कब्जा होना बंद हो जाएंगे। इसलिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साई ने भी इस बिल का समर्थन किया। वहीं इस बिल को लेकर अरुण साई ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 2014 से लगातार रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म की नीति पर सरकार काम कर रही है। वक्फ संशोधन बिल के राज्यसभा लोकसभा दोनों स्थान पर पास होने के बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म वक्फ संपत्ति को लेकर होने वाला है। देश में रेलवे सेना के बाद सर्वाधिक जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन, तो वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। इतनी बड़ी जमीन, और आप उस जमीनों के मैनेजमेंट के बारे में आप विचार करें तो कुछ चुनिंदा लोगों के कब्जे में वो जमीन है। जिस उद्देश्य के लिए वक्फ का गठन होता है उस गठन के विपरीत कुछ चुनिंदा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जा रहा था, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, चाहे वो आदिवासियों की संपत्ति हो, अन्य किसी धार्मिक संस्थान की संपत्ति हो। ऐसी बहुत सारी खामियां थी, अव्यवस्था थी, उन सब को दूर करने का काम इस वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से हुआ है। वास्तव में अब संशोधन के बाद एक तो आम मुस्लिम समुदाय, विशेषकर गरीब, उनके हित में इसका उपयोग होगा। उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, संवैधानिक होगा, पारदर्शी होगा, संपत्तियों का सदुपयोग होगा, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए इसका उपयोग होगा। पहले महिला सदस्य नहीं होते थे, महिलाओं को भी स्थान होना चाहिए, ये भी इसके माध्यम से हुआ है। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश अंतिम हो जाता था, अब वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। वक्फ बोर्ड में पहले 2 सदस्य होते थे, निर्णय के लिए 3 सदस्य होने आवश्यक लगता है। ऐसे अनेक रिफॉर्म इस संशोधन के माध्यम से हुआ है। वास्तव में ये नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म लाने का, उसी की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ न केवल गरीब मुस्लिम लोगों को होगा, बल्कि अनेक तरह की जो शिकायतें आती थी वो सारी शिकायतों का निराकरण भी होगा, पारदर्शी होगा और वक्फ की संपत्ति का सदुपयोग होगा, सही उद्देश्यों में उसका उपयोग हो सके। अरुण साई ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि मोदी जी का रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का संकल्प अब पूरा हो रहा है और सरकार लगातार रिफॉर्म पर काम कर रही है। ये संशोधन बिल वक्फ संपत्तियों का सही दिशा में उपयोग सुनिश्चित करेगा, जिसमें मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी संवाददाता प्रियंका कौशल की। वक्फ बोर्ड के
संशोधन बिल को लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका स्वागत किया है और ये कहा है कि ये मुसलमानों के हित को लेकर है और मोदी जी जो है वो मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े हितैषी हैं और आने वाले दिनों में ये आम मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाएगा। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान आया है कि वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना से भी ज़्यादा ज़मीन है और ये ज़मीन कुछ चुनिंदा लोगों के कब्ज़े में, जो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करते हैं। आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला है। लेकिन अब जो संशोधन हुए हैं उसके मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को, आम गरीब मुसलमानों को भी इसका फ़ायदा पहुँचेगा और जो वक्फ की संपत्ति है वो सही दिशा में उसका इस्तेमाल होगा, सही हाथों में वो रहेगी। तो इस तरह के बयान, इस तरह की प्रतिक्रिया फ़िलहाल छत्तीसगढ़ से आई है सामने और जो यहाँ के बीजेपी के नेता हैं वो खुले दिल से इसका समर्थन भी कर रहे हैं और स्वागत भी कर रहे हैं। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।